नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके लिए यही कार्य है कि आपको बहुत तसल्ली से पढ़ना है, या फिर आकलन लगा रहे हो कि एग्ज़ाम कब होगा ये वो। अभी फ़िलहाल अपना वो काम नहीं है, ठीक है। अपना काम है बहुत तसल्ली से पढ़ना। क्लियर। और जब अपन रेडी हो जाएंगे तो एग्ज़ाम कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं, बस आपको तैयार होना है। प्यारे मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर में आज अपन को आगे बातें करनी है और आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो बहुत तसल्ली से आप सारी चीज़ें समझते जाइए। मित्रों, अपना कॉन्सेप्ट लास्ट में चल रहा था विषम दिनों को लेकर के। विषम दिन क्या होते हैं, तो अपन ने देखा था कि 7 दिनों का सप्ताह पूरा हो जाए उसके बाद जो दिन बचते हैं वो कहलाते हैं विषम दिन। ये सुनो, और विषम दिन के संदर्भ में अपन ने महीनों के विषम दिन पढ़े थे, सामान्य वर्ष के विषम दिन पढ़े, लीप वर्ष के विषम दिन पढ़े, और उसके बाद में अपन ने इंपॉर्टेंट मसला शुरू किया था 100 वर्षों के विषम दिन, 200 वर्षों के विषम दिन और 300 वर्षों के विषम दिन। क्लियर। तो देखो सुनो, मतलब अपन ने देखा था ना 100 वर्षों के विषम दिन कितने आए थे बताओ? 5। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कैलेंडर शुरू हुआ 1-1-1 को, तब से लगा करके 100 साल पूरे हुए थे ना, उस दिन तक अगर सभी दिन जितने भी दिन आए उनके 7-7 दिन के जोड़े बना दें तो 5 दिन शेष रहते हैं। क्लियर। ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखो, अपन ने आगे बात की थी 200 वर्षों के विषम दिन। 200 वर्षों के विषम दिन 3 आए थे, 300 वर्षों के विषम दिन 1 आया था, 400 वर्षों के विषम दिन 0 आए थे। यह तो आपको पता है, ठीक है। प्यारे मित्रों, इसके बाद में अपन को आगे बढ़ना है तो बहुत तसल्ली से देखना। चलो पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद में अपन दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो मित्रों, 500 वर्षों में विषम दिन, बताओ कितने होंगे भाई? 400 वर्षों तक विषम दिन हो गए 0, तो 400 से लगाकर 500 वर्ष तक कितने वर्ष हो गए? 100 साल। तो 100 सालों के विषम दिन कितने होते हैं? 5। अच्छा, 600 वर्षों में विषम दिन, आप जानते हो कि 400 ईस्वी ने विषम दिनों को 0 किया। 400 से 500 और 600 200 साल हो गए, और 200 साल के विषम दिन कितने होते हैं? 3 दिन। मतलब बताओ 700 वर्षों में विषम दिन 400 ने 0 किया था। 400 से 500, 600, 700, 300 साल, 300 साल के विषम दिन कितने होते हैं? 1। और प्यारे मित्रों, 800 वर्षों के विषम दिन 0 वापस। क्लियर है? ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आप समझ गए, फटाफट से लिख दो। 100 वर्षों के विषम दिन 5, 200 वर्षों के विषम दिन 3, 300 वर्षों के विषम दिन 1, और 400 वर्षों के विषम दिन 0। 500 वर्षों के विषम दिन 5, 600 वर्षों के 3, 700 के 1 और 800 का 0। फिर मतलब एक बात बताओ, 900 ईस्वी, 900 के लास्ट तक विषम दिन कितने होंगे? 900 ईस्वी के अंत तक 800 ने 0 किया, 800 से लगा करके 900 का जब एंड हुआ तो 100 साल हुए। 100 साल के विषम दिन कितने हो गए? 5। 1000 ईस्वी जब एंड हुई थी तब विषम दिन कितने? 800 ने 0 किया था, 800 से 900 और 1000, 200 साल। 800 से लगा के 1000 ईस्वी तक 200 साल हो गए। 200 साल के विषम दिन 3 थे। ये सुनो, 1100 ईस्वी तक विषम दिन कितने थे? देखो 800 पे 0 हुआ तो 900, 1000 और 1100, 300 साल, 300 साल के विषम दिन 1। क्लियर। पहले मतलब 1200 ईस्वी तक विषम दिन, 1200 में 400 का पूरा भाग जाता है तो 0 विषम दिन। ठीक है। अब आगे बढ़ो, पहले मतलब 1300 ईस्वी तक 1200 ने 0 किया तो 1200 से 1300 तक कितने दिन हो गए? 5 दिन विषम हो गए।
और 1400 ईस्वी तक 3 दिन विषम, और 1500 ईस्वी तक 1200 ने जीरो किया था, 1200 से 1300, 1400, 1500, 300 साल हो गए। 300 साल के विषम दिन एक। अब देखो 1600 ईस्वी तक विषम दिन 0, 1700 ईस्वी तक विषम दिन, 1600 ने जीरो किया, 1700 तक 100 साल हो गए, विषम दिन 5। 1800 ईस्वी तक विषम दिन, 1600 ने जीरो किया, 1700, 1800, 200 साल के विषम दिन 3। 1900 ईस्वी के विषम दिन, 1600 ने जीरो किया था, 17, 18, 19, 300 साल का विषम दिन 1। और 2000 ईस्वी में विषम दिन क्या रहेगा? 0। ये सुनो। और प्यारे मित्रों, अगर 2100 ईस्वी की बात करें, 2100 ईस्वी, तब तक विषम दिन 2000 ने जीरो किया तो 2100, यानी कि 100 साल। 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 5। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मित्रों, एक बीच में से कहीं से भी उठाते हैं अपन। एक बात बताओ, चलो 1800 में विषम दिन है 3। इस बात का मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है इस बात का? तात्पर्य समझ में नहीं आएगा तो आप इसके बेस को नहीं जान पाओगे। तात्पर्य ये है कि कैलेंडर शुरू हुआ था 1/1/1 को, 1 जनवरी सन 1 को, तब से लगा करके 1800 ईस्वी खत्म हुआ। 1800 ईस्वी खत्म हुआ यानी 31 दिसंबर 1800, तब तक जितने भी दिन आए इस दुनिया में, अगर उन दिनों के 7-7 दिन के जोड़े बना करके साइड कर दें तो 3 दिन शेष रह जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। बस कैमरा ब्लर कर रहा है, ठीक है मेरे मित्रों। अब इसके अगली बात करते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लो, सुनो। देखो 100 वर्षों का क्वेश्चन 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0 रिपीट हो रहा है ना? यस सुनो। तो इस रिपीटेशन के आगे एक कॉन्सेप्ट है, अपन समझते हैं। अब प्यारे मित्रों समझना, ठीक है। प्रथम शताब्दी, मित्रों पहली शताब्दी कब शुरू हुई थी? कैलेंडर के पहले दिन शुरू हुई थी, 1 तारीख जनवरी सन 1 को। क्या वार था? पहली शताब्दी शुरू। देखो शुरू कब? 1 तारीख थी, आप जानते हो, यानी कि सोमवार था। ये सुनो। और खत्म। एक बात बताओ, पहली शताब्दी खत्म कब हुई? आपको पता है कि 31 दिसंबर सन 100 ईस्वी, उसी दिन तो पहली शताब्दी खत्म हुई थी। और 100 वर्षों के विषम दिन कितने हैं? 5। 100 वर्षों के विषम दिन कितने हैं? 5। मतलब 31 दिसंबर तक जितने 31 दिसंबर सन 100 तक जितने भी दिन आए दुनिया में, 7-7 दिन के राउंड कर लें तो 5 दिन शेष बचते हैं। यानी अभी सप्ताह पूरे हुए 5 दिन हुए हैं, तो 5 दिन का मतलब है सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार है। बोलो क्या वार है? शुक्रवार है। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल। प्यारे मित्रों, अब अपन आते हैं दूसरी शताब्दी पर। बताओ दूसरी शताब्दी शुरू हुई कब हुई थी? मित्रों एक बात बताओ, दूसरी शताब्दी का मतलब क्या है? 1 जनवरी 101, समझ रहे हो ना भाई? 100 साल पूरे हुए, अब दूसरे 100 साल में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। तो 1/1/101। अच्छा, 31 दिसंबर सन 100 है ना? यहां पे आपके शुक्रवार था, तो जस्ट इसका अगला दिन तो है ये, तो शनिवार होगा। क्लियर? शनिवार होगा। तो आप कहोगे कि दूसरी शताब्दी शुरू हुई थी शनिवार को। क्या कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब दूसरी शताब्दी खत्म कब हो रही है वो देखो। मतलब दूसरी शताब्दी खत्म होने का मतलब है 200 साल खत्म हुए 31 दिसंबर सन 200। 31 दिसंबर सन 200। यहां तक विषम दिन कितने होते हैं? 200 वर्षों के विषम दिन 3। आपने देखा ना?
तो 3 यानी कि सप्ताह पूरा हुए तीसरा दिन था जब दूसरी शताब्दी खत्म हुई, सोम, मंगल और बुधवार। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई। अब प्यारे मित्रों चलते हैं तीसरी शताब्दी पर। तीसरी शताब्दी प्यारे मित्रों बताओ शुरू कब हुई? अच्छा, दूसरी खत्म कब हुई? बुधवार को। तो बुध का अगला गुरुवार को तीसरी शुरू हुई। गुरुवार को तीसरी शताब्दी शुरू हुई। अच्छा, खत्म कब हुई? आप जानते हो कि 300 सालों के विषम दिन क्या है? बताओ। 300 सालों के विषम दिन है एक। 300 साल एंड होंगे तब तक विषम दिन एक है। एक का मतलब वार था सोम। क्लियर? अब प्यारे मित्रों बात करते हैं चौथी शताब्दी की। चौथी शताब्दी शुरू कब हुई? तीसरी खत्म हुई, उसके अगले दिन चौथी शुरू हुई। तीसरी खत्म हुई है सोम को, तो चौथी शुरू हुई है मंगलवार को। बोलो कब शुरू हुई है? मंगलवार को। अच्छा, चौथी खत्म कब हुई? चौथी शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर सन 400। वहां पे विषम दिन कितने होते हैं? 0, यानी कि रविवार को। यस और नो? अब प्यारे मित्रों एक बार के लिए अपन चलते हैं पांचवी शताब्दी। पांचवी शुरू कब हुई? ये चौथी खत्म कब हुई? रवि को। तो इसका अगला सोम को शुरू। कब? सोमवार को। अच्छा, पांचवी खत्म कब हुई? आप जानते हो 500 वर्षों के विषम दिन। भाई 400 ने 0 किया था, तो 400 से 500 तक 100 साल हुए। 100 सालों के विषम दिन कितने होते हैं? 5। यानी पांचवी शताब्दी का अंतिम दिन तक विषम दिन 5 है। 5 का मतलब सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है। छठी शताब्दी शुरू कब हुई? पांचवी शुक्र को खत्म हुई है, तो छठी कब शुरू हुई है? शनिवार को। अब एक बात बताओ, छठी खत्म कब हुई? सीखो प्यारे मित्रों, छठी खत्म कब हुई? 400 साल ने 0 किया। 5 साल, 600 साल, 200 साल। 31 दिसंबर छठी शताब्दी का जो होगा, वहां तक 200 वर्षों के विषम दिन लेने हैं। तो 200 वर्षों के विषम दिन क्या होते हैं? बोलो 3, सोम, मंगल और बुधवार। मित्रों अब देखो वापस रिपीट हो रहा है ना? बिल्कुल। सोम, शुक्र, शनि, बुध। सोम, शुक्र, शनि, बुध। हाँ, तो अब तो रिपीट ही चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? जो पहली शताब्दी का अंतिम और शुरुआती वार है वही पांचवी का है, दूसरी का है वो छठी का है, तीसरी का है वो 7वीं का है, और चौथी का है वो 8वीं का है। इसी प्रकार से 9वीं पे आते हैं। तो पहली का जो अंतिम और प्रथम दिन है वो 9वीं शताब्दी का है, और 10वीं का जो है, जो दूसरी का है वो है, और तीसरी शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन 11वीं शताब्दी के बराबर है, और चौथी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन 12वीं शताब्दी के बराबर है। ऐसे तो ये चलता जाएगा। तो प्यारे मित्रों यहां पे आप एक चीज समझो, हम गोला कर रहे हैं, देखना। सोम, शनि, गुरु और मंगल, वो तो रिपीट हुआ है ना। अब प्यारे मित्रों चलो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब देखो, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, मैंने जो रेड लाल गोले किए हैं वो प्रथम दिन तो है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है? शताब्दी का प्रथम दिन होगा। प्यारे मित्रों किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन की बात करें तो या तो हो सकता है सोम, बोलो हाँ या ना, या हो सकता है शनि, या हो सकता है गुरु, या हो सकता है मंगल। बोलो हाँ या ना। तो शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है? कोई सी भी शताब्दी हो, पहला दिन या तो सोम हो सकता है, शनि, गुरु और मंगल। ठीक है, सोम, शनि, गुरु और
मंगल हो सकता है शताब्दी का पहला दिन। अब आगे देखो, अब आगे तो वो रिपीट हुआ है ना, ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताना, अब हम क्या लिखे बताओ, शताब्दी का अंतिम दिन। मित्रों बताओ शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो शताब्दी के अंतिम दिन की बात करें तो शताब्दी का अंतिम दिन देखो, ये जो ग्रीन गोले हैं वो सारे के सारे शुक्र हो सकता है, बुध हो सकता है, सोम हो सकता है, और क्या हो सकता है, रवि। तो प्यारे मित्रों किसी भी शताब्दी का अंत जो है वो या तो शुक्र को होगा, या बुध को होगा, या सोम को होगा, या रवि को होगा। क्लियर है, ठीक है। और कोई भी शताब्दी शुरू होगी तो उस दिन या तो सोमवार हो सकता है, या शनि, या गुरु, या मंगल, इसके अलावा कोई वार संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ले लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, अब एज ए क्वेश्चन देखना, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। बताओ मित्रों एक बात बताओ, शताब्दी का प्रथम दिन सोम हो सकता है, शनि हो सकता है, गुरु हो सकता है और मंगल हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो सप्ताह के 7 दिनों में से तुम ऐसा करो कि मंगल, शनि, गुरु और सोम, शनि, गुरु और मंगल को घटा लो। अच्छा शुरुआत से शुरू करो। क्या शताब्दी का प्रथम दिन सोम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मंगल भी हो सकता है। बुध नहीं हो सकता। गुरु तो आया प्रथम दिन। शुक्र प्रथम दिन में तो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र, शनि तो आ गया। ओके, प्रथम दिन में रवि प्रथम दिन में कहीं नहीं आया। तो प्यारे मित्रों बताओ शताब्दी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता? बुध नहीं हो सकता, शुक्र नहीं हो सकता और रवि नहीं हो सकता। क्लियर? अब प्यारे मित्रों अगली बात करें, अगला क्वेश्चन, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अच्छा, अंतिम क्या क्या हो सकते हैं, उसके अलावा सारे नहीं हो सकते। शताब्दी का अंतिम दिन या तो शुक्र होगा, या बुध होगा, या सोम होगा, या रवि होगा। इनके अलावा कोई भी अंतिम दिन हो नहीं सकता। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। शताब्दी के अंतिम दिन सोम से शुरू कर दो। क्या सोम हो सकता है? ग्रीन वाले देख लो, सोम कहीं है क्या? 1 2 3 4, सब में चेक किया, चारों में तो सोम तो है। शताब्दी का अंतिम दिन सोम हो सकता है। सोम से आगे बढ़ो, सोम। मंगल हो सकता है क्या? ग्रीन में कहीं पे मंगल है क्या? मंगल नहीं है। तो प्यारे मित्रों शताब्दी का अंतिम दिन मंगल नहीं हो सकता। ओके, बुध तो हो सकता है। शताब्दी का अंतिम दिन बुध तो हो सकता है। ठीक है। गुरु, शताब्दी का अंतिम दिन देख लो, गुरु तो नहीं हो सकता। शुक्र, शताब्दी का अंतिम दिन शुक्र हो सकता है। शनि, शताब्दी का अंतिम दिन जो है शनि नहीं हो सकता। और रवि, शताब्दी का अंतिम दिन रवि हो गया। देखो रवि हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? मंगल, गुरु और शनि। चलो अब मित्रों फटाफट से वापस आप समझना, शताब्दी का प्रथम दिन या तो सोम, शनि, गुरु और मंगल हो सकता है। रेड वाली बात, ठीक है। तो शताब्दी का प्रथम दिन या तो सोम, शनि, गुरु और मंगल हो सकता है, इसलिए शताब्दी का प्रथम दिन बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकते। अगली बात, हमेशा ही शताब्दी का अंतिम दिन
या तो शुक्र या बुध या सोम या रवि हो सकते हैं, इसलिए मंगल, गुरु और शनि नहीं हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा। और ये आनंद आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, फिर लिखते तो हो नहीं, ठीक है मित्रों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे मित्रों, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब यहां से कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, और वो है वार ज्ञात करना। अपन किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला के माध्यम से नहीं चलेंगे, अपन बिल्कुल बुनियाद में जाके चलेंगे, ताकि वो सवाल कैसा भी घुमाए करें हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, वार ज्ञात करने का मसला पूरी तरह से डिपेंड है विषम दिनों पर। विषम दिन का मतलब है 7 दिन का सप्ताह पूरा हो जाए, शेष बचे तो विषम दिन। फटाफट से देख लीजिए, जैसे कि 25 दिनों में विषम दिन, 25 दिनों में टोटल विषम दिन कितने हैं? तो 25 दिनों में 7 दिन के सप्ताह बनाओ, 7 या 21, 21 दिन हो गए, 21 से 22, 23, 24 और मतलब 4 दिन विषम है। कितने दिन विषम है? 4 दिन। अब प्यारे मित्रों आते हैं महीनों पर। पढ़ लिया आपने, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। महीना अगर 28 का हो तो विषम दिन 0, महीना अगर 29 का हो तो 29 में तो 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, 1 दिन विषम। महीना अगर 30 का हो तो 2 दिन विषम, महीना अगर 31 का हो तो 3 दिन विषम। ओके, वर्षों में आते हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 365 में आप जब 7 का भाग दोगे ना, तो 52 सप्ताह पे 364 दिन बनेंगे, 1 दिन विषम। तो सामान्य वर्ष के विषम दिन 1। अच्छा, अब आ जाओ लीप वर्ष के विषम दिन। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, मैं दिया 7 का भाग, तो 52 बार गया तो 364 आया, तो 2 दिन विषम। क्लियर है प्यारे मित्रों? 100 वर्षों में विषम दिन हमने देख तो लिया, 5 होते हैं। 200 वर्षों में विषम दिन हम देख लिया, 3 होते हैं। 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। तो प्यारे मित्रों, विषम दिन की कहानी ये है, ठीक है, ये देख लो आप। क्लियर? अब इन्हीं के आधार पर अपन को आगे बढ़ना है। चलिए अपन क्वेश्चन लेते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्यारे मित्रों, वार ज्ञात करने का जो पहला टाइप है, उस टाइप पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइप आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि अब टाइप चेंज हो गया। वार ज्ञात करने का पहला टाइप, सीधा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फला दिन को क्या वार हो सकता है। बढ़िया सा एग्जांपल ले लो, कुछ भी। अपन देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। यूं पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। आपको कोई जुमलेबाजी नहीं करनी है, कोई कोड वगैरह कुछ याद नहीं रखना है आपको। क्लियर? आपको बिल्कुल बेस से चलना है। मित्रों, आप अपने दिमाग से बताओ कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार है, ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है? सर वो तो आप बताओगे ना, तो आपका दिमाग तो बोलता होगा ना कि ऐसे कर लें। तो मित्रों, आपका दिमाग को ये बोलना चाहिए कि सर ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? सुनो कि 15 अगस्त 1947वें दिन तक इस दुनिया में कैलेंडर शुरू हुआ था 1-1-1 से लगा करके, 1 जनवरी सन 1 से लगा करके, तब से लगा करके इस दिन तक जितने दिन आए उनके 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक दें, और पीछे जो विषम दिन बचे वो हमें पता चल जाएं, तो हम बोल देंगे कि वो वार है। जैसे कि एक बार के लिए सपोज करो कि कैलेंडर शुरू हुआ था 1 जनवरी सन 1 से लगा के 15 अगस्त 47 तक जितने भी दिन आए उनके 7-7 दिन के चक्कर बना के आपने हटा लिए, तब आपके मान लो कि 3 दिन बच गए विषम। तो आप कहोगे कि इस दिन तक अभी सप्ताह पूरा हुए 3 दिन हुए हैं, यानी 3 दिन पे कौन वार आता है? सोम, मंगल और बुधवार आता है। तो अपन को क्या करना है कि कैलेंडर शुरू हुआ, आप वार ज्ञात करने का एक ही फंडा है, कैलेंडर शुरू हुआ तब से लगा करके जिस तारीख का वार ज्ञात करना है, उस तारीख के 7-7 दिनों के सप्ताह बना के हटा लो। जो दिन विषम बचे उसके आधार पर आप वार तय कर लो। अगर 1 विषम बचे तो सोम, 2 विषम बचे तो मंगल, 3 विषम बचे तो बुध, 4 तो गुरु, 5 तो शुक्र,
6 तो शनि और 0 तो रवि। चलो अब अपन काम करते हैं, ठीक है। अब सुनना मतलब यहाँ से बहुत समझना तसल्ली से आवश्यक है। 1947 तो चल रहा था, पूरा कौन हुआ था? पूरा हुआ था 1946। चलो 1946 तक की बात करते हैं। 1947 अभी चल रहा है उसको छोड़ो, उससे जस्ट पहले पूरा हुआ है वो वर्ष आपको लेना है। 1946 आपको लेना है। 1946 की बात करें तो 1900 तो ईस्वी हो गया और 46 हो गए वर्ष। क्लियर मित्रों, आपका उद्देश्य है कि कैलेंडर शुरू हुआ तब से लगा करके इस दिन तक टोटल जो दिन आए हैं उनमें से विषम दिन आपको ज्ञात करना है। 7-7 दिन के जोड़ा बनाने के बाद में जो बचते हैं वो ज्ञात करने हैं। मित्रों 1900 ईस्वी तक विषम दिन कितने होते हैं? अभी अपन ने इससे पहले काम किया था, बताओ। 1600 ईस्वी ने विषम दिन को 0 किया, यस और नो? 1600 से 1700, 1800 और 1900, 300 साल हो गए। 1900 ईस्वी का मतलब है कि 1600 ईस्वी ने विषम दिन 0 किया, 1600 से 1900 ईस्वी तक विषम दिन कितने आ गए? 300 साल आ गए। 1600, 1700, 1800, 1900, 300 साल के विषम दिन एक होते हैं, एक दिन विषम। मतलब जिस दिन 1900 ईस्वी खत्म हुई होगी, मैं पहले सवाल को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। 31 दिसंबर 1900 ईस्वी तक आपका विषम दिन एक था। उसके बाद में वर्ष शुरू हुए, 46 चल गए। इन 46 सालों में काफी तो लीप होंगे, काफी क्या होंगे? सामान्य। बताओ लीप कितने? आप इसमें 4 का भाग दे दो, 11 वर्ष तो लीप है। ये कहां से आए? अरे भाई 1900 तो पूरा हो गया ना, फिर 1904 लीप है, 1908 लीप है, 1912 लीप है, 1916 लीप है, 1920, 1924 लीप है, करते 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 1944 लीप है। ऐसे ऐसे 11 साल हो गए। अब आप इसमें से 11 घटा लो, इसमें से 11 जाने का मतलब है 35 वर्ष है आपके सामान्य, 35 वर्ष सामान्य। आप जानते हो कि एक लीप वर्ष जो है ना वो 2 विषम दिन देता है। तो विषम दिनों की बात करें तो 11 दूनी 22 दिन विषम हो गए, और एक सामान्य वर्ष एक विषम दिन देता है, तो 35 एकम 35 दिन विषम हो गए। अब प्यारे मित्रों यहां देखो, 11 लीप वर्षों के विषम दिन है 11 दूनी 22। क्या 22 विषम दिन हो सकते हैं? पढ़ा था अपन ने, मैक्सिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6। तो 22 विषम दिन जो है इसमें 7-7 दिन के जोड़े बनाओ, 7 या 21, 21 दिनों तक तो जोड़े बन गए, एक दिन विषम है, ये सुनो। और 35 जो है 35 दिन विषम है। क्या 35 विषम हो सकते हैं? 35 में 7 का भाग दो, 7 और 5 35, पूरा ही गया, तो यहां पे कोई विषम दिन नहीं है। अब प्यारे मित्रों इन 46 सालों में देखो, इन 46 सालों में विषम दिन टोटल कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है, एक आ रहा है ना। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था लीप और सामान्य को, तो विषम दिन आपका एक आया। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते? बताओ। आप ऐसे करना था कि 46 साल के 46 विषम दिन तो हो गए होंगे भाई। अगर वर्ष सामान्य है या वर्ष लीप है तो एक तो विषम दिन होता ही है, लीप वर्ष होगा तो एक एक्स्ट्रा विषम दिन हो जाएगा। तो 46 सालों के 46 तो विषम दिन है ही है, प्लस 46 सालों में लीप वर्ष कितने? 11। तो 11 जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, 11 जो है, क्योंकि उन 11 वर्षों के 2 विषम दिन होते हैं। तो एक तो अपन ने 46 लिया तब काउंट कर लिया, और 11 वर्षों के जो 11 और विषम दिन हो गए 2 के हिसाब से, तो ये हो गया आपके 57। अब 57 टोटल विषम दिन है, इसमें आप 7 का भाग दो, तो 8 और 7 56 तक गया, एक दिन विषम। तो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहो तो आपको क्या करना है कि जो वर्ष शेष बचते हैं ना, उन वर्षों में वो वर्ष प्लस उनमें लीप कितने हैं वो ऐड करना है। तो अपन ने 46 वर्षों को सीधा 46 दिन ले लिए। अच्छा, इसमें लीप कितने? 46 में 11, तो प्लस कर दिया 11। ये आपके विषम दिन हो गए 57, और 57 तो हो नहीं सकते विषम दिन, 7-7 दिन के जोड़े बनाए, तो विषम दिन रह गया 1। प्यारे मित्रों ये कंडीशन है, और इसका मतलब ये है कि आपने कुल मिला के 1946 तक कैलेंडर शुरू हुआ, तब से 1946 तक विषम दिन ज्ञात कर लिए। कितने होते हैं? 1900 ईस्वी तक तो 1, और इन 46 वर्षों का टोटल मिला करके 1 है ना, तो 1 और 1
2 दिन विषम। कितने दिन विषम? 2 दिन। 2 दिन विषम कब तक है? 1946 एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर सन 1946 तक विषम दिन। ओके, अब आप यहां आ जाओ। 1946 तक विषम दिन कितने हो गए? 2 हो गए। अब 1947 में प्रवेश करते हैं, तो 1947 में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगी? जनवरी मिलेगी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों 15 अगस्त तक चलना है। चलो, जनवरी में आपको विषम दिन कितने मिलेंगे? जनवरी में चलोगे तो जनवरी 31 दिन की, 31 में आपने 7 का भाग दिया तो 3 दिन विषम मिल जाएंगे। फरवरी 1947 एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी इसकी 28 दिन की होगी। 28 में 7 का भाग तो 0, पूरा गया 7 का भाग 28 में। मार्च की बात करें, मार्च 31 दिन का होता है। अब 31 दिन में आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 3 दिन विषम। अप्रैल में 2 दिन विषम, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है। 30 में 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंकोगे तो 28 दिन तक तो गए, 2 दिन बच गए। मार्च में 3 दिन, अप्रैल के बाद मई, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन। ये सुनो, अब अगस्त की बात करें, अगस्त के तो आपको 15 दिन ही तो लेने हैं, 15 दिन तो आपको ज्ञात करना है। तो 15वें दिन यानी 15 में 7 का भाग दे दो, 7 और 14, 1 दिन विषम। ये सुनो, अब देखो, तो कहने का मतलब शुरुआत से लगा के 1946 एंड हुआ तब तक 2 दिन विषम, और उसके बाद में 15 अगस्त तक आते हैं तो ये सारे विषम दिन हैं। अब इतने भी विषम दिन हो सकते हैं क्या? इनमें भी आप 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंक दो। एक काम करते हैं, 3 और 3, देखो 2 और 2 4 और 3 7, 7 दिन का एक चक्कर बना के फेंक दिया अपन ने। आगे देखो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 दिन का चक्कर फेंक दिया। 2 दिन और 3 दिन, टोटल 5 दिन विषम है। बोलो कितने दिन विषम है? 5 दिन। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, 1 जनवरी सन 1 से लगा के 15 अगस्त 1947 तक जितने भी दिन आए उनके 7-7 दिन के जोड़े बनाओगे। 5 दिन शेष हैं, तो 5वें दिन क्या वार होता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार होता है। तो अपना देश कब आजाद हुआ? अपना देश जो है शुक्रवार को आजाद हुआ। प्यारे मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब प्यारे मित्रों, आप कहोगे कि ये तो हमें लेंथी लग रहा है। अगले वीडियो में अपन इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में आपसे कि ये तो सबसे जो है आसान तरीका है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर मुझे करना हो तो मैं सीधा इतना, ये तो आपको डिटेल से समझाने के लिए मैंने किया है, वरना मैं क्या करूँगा, सीधा 1947 पे जाना है, 1946 देखूंगा, 46 में 1900 अलग करूँगा, 46 अलग करूँगा, 1900 तक विषम दिन, 1600 ने 0 किया तो 1900 तक 300 साल हो गए, 300 सालों के विषम दिन 1, 46 सालों में 46 प्लस इसमें लीप वर्ष कितने? 11, 46 में 11 जोड़े 57 साल, 57 में दिया 7 का भाग, 7-7 दिन के जोड़े बना के फेंके, 1 दिन विषम, तो 1946 तक तो विषम दिन हो गए 1। उसके बाद में जनवरी के 3 और फरवरी के 0 और मार्च के, ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ से लगा के यहाँ तक, और खटाक से आपके टोटल विषम दिन 7-7 दिन के जोड़े बनाने के बाद में 5 दिन रह गए, 5 दिन का मतलब शुक्रवार। ऐसे बन करेंगे। तो इससे आगे जो है अपन अगले वीडियो में काम करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये पूरा टॉपिक। कैसा भी कन्फ्यूजन होगा आपको इस टॉपिक में नहीं रहने वाला, कितना भी कोई सवाल घुमा ले, कुछ भी कर ले, कैलेंडर के संदर्भ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप रेगुलर पढ़ते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है मेरे साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हैवी रह जाएगा आज, थोड़ा सा मसला वैसे भी आपको हैवी लग रहा होगा। ठीक है मेरे मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।